हेलो, नमस्ते। आई होप आप सभी बिल्कुल फिट और फाइन होंगे। आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिसका शीर्षक है माँ जो होती हैं। उदास मन और झुकी नजरें लिए अपने मायके के आंगन में आज फिर बचपन की तरह बैठी थी प्रिया। तब जिस माँ की गोद में बैठा करती थी, आज उसी माँ की दुनिया से जाने पर उसे याद कर रही थी। बड़ी बहन रेखा ने आवाज दे उसे माँ के कमरे में बुलाया। माँ की अलमारी खोली जा रही थी। बहू बेटियां सब इकट्ठा थीं। माँ की अलमारी के कांच पर उसकी सभी संतानों, नाती पोतों की छोटी छोटी तस्वीरें लगी थीं। अलमारी खुली और सबसे ऊपर भगवान की कुछ तस्वीरों के बाद नीचे माँ की कुछ सफेद साड़ियाँ रखी थीं। माँ को रंगों से बड़ा प्रेम हुआ करता था, लेकिन पिताजी के जाने के बाद केवल एक ही रंग से प्रेम करना सीख गई थी वो। कुछ ज़रूरत के सामान के अलावा उनकी अलमारी में केवल अपने बच्चों से जुड़ी यादें थीं, पुराने खिलौने थे और उनके दिए हुए कुछ तोहफे। प्रिया की नज़र सबसे नीचे रखे लोहे के एक गोल डिब्बे पर पड़ी। उसने उसे उठाया और खोला। उस डिब्बे के अंदर माँ ने अपनी कुछ खास चीज़ें रखी थीं, वो चीज़ें जो हर स्त्री को प्रिय होती हैं। उसका श्रृंगार, खुद से थोड़ा और प्यार करने का एक जरिया। उस डिब्बे में माँ ने कुछ चमकीली बिंदियाँ, कुछ चमचमाते झुमके, एक मांग टीका और कुछ छोटी छोटी खूबसूरत चीज़ें संजोई थीं। प्रिया के सामने अपनी माँ की वो पुरानी स्मृति वापस से छा गई। माँ की रंग बिरंगी साड़ियाँ, उनके झुमके, उनकी वो सुंदर सी बिंदियाँ आस पड़ोस और रिश्तेदारों में खूब तारीफ हुआ करती थी, क्योंकि सजना संवरना बहुत पसंद था माँ को। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, जिम्मेदारियाँ बढ़ती गईं, माँ ने तो खुद पर ध्यान देना ही छोड़ दिया और बच्चों ने भी कभी माँ के अंदर उस लड़की को जीवित रखने की पहल ही नहीं की। आखिर वह माँ जो थी, उसका तो काम सबका ख्याल रखना था। उसकी कौन सोचता। उस पर ये भाग दौड़ भरी जिंदगी, माँ को बस तीज त्योहार पर ही फोन किया जाता था अब तो। प्रिया को पहली बार यह एहसास हुआ कि उसकी माँ एक माँ होने के अलावा कभी एक लड़की भी हुआ करती थी, हंसती इठलाती, जिसे खूबसूरत दिखने का शौक था, पर अपने परिवार के लिए सब कुछ भूल जाना भी शायद समय ने उसे सिखा दिया। माँ को भी कभी इस नज़र से देखने की किसी ने कोशिश ही नहीं की। हम कभी अपनी माँ के अंदर की उस लड़की को पहचानते ही नहीं हैं, उसकी छोटी छोटी खुशियों के बारे में सोचते ही नहीं हैं। फिर एक दिन जब हमारे जीवन का ये सबसे नायाब तोहफा हमें छोड़कर बहुत दूर चला जाता है, तब शायद प्रिया की तरह ऐसे विचार हमारे मन को कचोटने लगते हैं। अपनी माँ से कभी उसकी पसंद नापसंद, खुशियों, यादों का पिटारा खुलवाइए। माँ के साथ उसकी दिल दुनिया में जाइए और इस मदर्स डे अपनी ज़िंदगी के इस बेशकीमती तोहफे को छोटी छोटी खुशियों के तोहफे से आप सजाइए। हैप्पी मदर्स डे। सभी माँओं को मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं इस मदर्स डे की। और हम सभी बच्चों के पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस इतना कहना चाहते हैं कि इस दुनिया को दुनिया बनाने के लिए आपने ही बहुत सारे संघर्ष किए हैं। वो संघर्ष जो शायद आपने कभी हमें बताए भी नहीं होंगे, और कुछ संघर्ष ऐसे जो कभी हम पहचान भी नहीं पाए होंगे। तो धन्यवाद आप सभी माँओं को और थैंक यू। फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।